उगते हुए सूरज की तो पूरी दुनिया में पूजा की जाती है, लेकिन डूबते हुए सूरज की नहीं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की प्राचीन सनातन धार्मिक परंपरा के अनुसार उगते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है और डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। छठ पर्व के अवसर पर यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो सुबह और शाम जिस वक्त सूरज की पूजा की जाती है तो सूरज का रंग लाल होता है। इस कारण भौतिकवादियों को इसमें कोई अंतर नहीं दिखता है। विज्ञान भी यह बात कहकर कि उदीयमान सूर्य और अस्ताचलगामी सूर्य के द्वारा सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाली लाल किरणों के विकिरण की वजह से यह सब होता है और कोई अंतर नहीं होता, यह बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन भारत के आध्यात्मिक दृष्टिकोण में तमाम बातें समान होते हुए भी बड़ा अंतर होता है और यह अंतर इतना सूक्ष्म और इतना स्थूल होता है कि सिर्फ भारत का अध्यात्म ही इसे समझ सकता है, इसे बता सकता है। आइए जानते हैं कि भारत की सनातन धार्मिक परंपरा में उदितमान सूर्य और अस्ताचलगामी सूर्य दोनों ही की पूजा का विधान। छठ पूजा के अवसर पर उदितमान सूर्य और अस्ताचलगामी सूर्य दोनों को ही अर्घ्य अर्पण करने की परंपरा की बात करें तो यह भारतीय सनातन धार्मिक परंपरा के प्रातःकालीन और सांध्यकालीन पूजा पद्धति का ही एक रूप है। धर्म ग्रंथों में पूजा को परिभाषित करते हुए लिखा गया है, पूजायते अनेन इति पूजा। इसका विस्तृत वाक्य विश्लेषण करें तो पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि, जायते का अर्थ है प्राप्त करना या पाना, अनेन का अर्थ है जिसके द्वारा। यह व्युत्पत्ति बतलाती है कि पूजा का वह कर्म या क्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अभिष्ट इच्छित वस्तु और फल को प्राप्त करता है। यह फल लौकिक भी हो सकता है, जैसे सांसारिक सुख की इच्छा करने वालों के लिए, और पारलौकिक भी, जैसे निष्काम भाव से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए। अब पूजा पद्धति को लेकर प्रचलित अनेक विधियां हैं, जिसकी चर्चा छोड़ हम पूजा से मनोकामना पूर्ण होने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण करें, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे शरीर में मौजूद पाप तत्व पहले ही नष्ट हो जाएं, जिसे हम देवताओं के आशीर्वाद से अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सकें। पाप कर्म कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कायिक, वाचिक और मानसिक। धर्म ग्रंथों में पापों को उनके प्रकार या प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि 10 पाप कर्म या 5 महापाप। कायिक पाप शरीर के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे हिंसा, किसी को मारना या चोट पहुंचाना, स्तेय, चोरी, व्यभिचार, अवैध मैथुन। वाचिक पाप बोलने के माध्यम से होते हैं, जैसे अनृत, झूठ बोलना, परुष, कठोर वचन बोलना, पैशून्य, चुगली करना तथा निंदनीय और असभ्य बातें करना। मानसिक पाप मन में सोचे हुए विचारों से होते हैं, जैसे दूसरों को कष्ट पहुंचाने के विचार, परपीड़न, निंदा और दुर्भावनापूर्ण विचार, लालच, लोभ, अज्ञानता और अज्ञानपूर्ण इच्छाएं। दैहिक और वैचिक पाप प्रायः सचेतन और जागृत अवस्था में किए जाते हैं, ये ज़्यादातर दिन में किए जाते हैं, जबकि मानसिक कार्य का एक बड़ा हिस्सा रात्रि में अवचेतन की स्थिति में होता है। भारतीय सनातन धर्म पद्धति में चैतन्य अवस्था में दिन भर किए गए कार्यों से होने वाले पाप का निवारण संध्याकालीन सांध्योपासन से और अचेतन तथा रात्रि अवस्था में किए गए पाप का निवारण प्रातःकालीन संध्योपासना से होती है। यही कारण है कि छठ पूजा के अवसर पर षष्ठी तिथि को शाम में जहां भक्त अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण करते हैं, तो वहीं उसके प्रातः सप्तमी तिथि को भक्त उदितमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करते हुए उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं।
अब बात भारत के इस सनातन धर्म परंपरा की वैज्ञानिकता को करें तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज सबसे कम होती हैं। इन समयों पर सूर्य की किरणें शरीर को कम नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे हमारे शरीर को भरपूर विटामिन डी मिलता है और शरीर को शुद्ध करने में मदद मिलती है। सुबह और शाम की इन विशेष समयों पर नदी के पानी में खड़े होकर पूजा करने से मन और शरीर दोनों को शांति भी मिलती है।